नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर के विषय में। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध किया, अपने भक्तों की रक्षा की थी वध करने के बाद, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। महाकाल ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महादेव कहलाए महाकाल क्यों नाम पड़ा, थोड़ा इसके विषय में बताते हैं। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। देश के नक्शे में यह शहर 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी यह मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। इस प्राचीन और पुराने नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से ही यह आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। और हम आपको बताएंगे कि महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। जो महादेव महाकाल है, यहाँ पे जो महादेव को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। और कोई भी राजा यहाँ रात भर नहीं टिक सका, आज तक का ये रिकॉर्ड है। कुछ खास बातें हम करेंगे मंदिर के विषय में जो आपको रोचक और बहुत बेहतरीन लगेगा। ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसका मुख दक्षिण की दिशा में है। स्वामी यमराज है। दक्षिण दिशा को स्वामी यमराज कहा जाता है, जिसे काल का स्वामी भी कहा जाता है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहते हैं। जय भोले बाबा। प्रत्येक सोमवार को निर्माणी अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सोमवार को पहले भगवान महाकाल का ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, जिसके पश्चात उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के बने कंडे, बेर के पेड़ की पत्तियां और पलाश को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है, जिसे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के कुछ ही दूर पर देवी सती के 51 यानी 51 शक्ति पीठ में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और सती पीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में कराया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड को महाकालेश्वर, मध्य खंड में
ओमकारेश्वर ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन होते हैं। इस दिन भक्त दूर दूर से नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया है वह घिर कर मारा गया। इसीलिए आज तक कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात भर नहीं बिताते हैं। आकाशे तारकेशलिंगम पताले हटकेश्वर मृत्युलोके च महाकाल त्रलिंगम नमोस्तुते। शिव जी के इस मंत्र के मुताबिक संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक का स्वामी है तारलिंग, पाताल लोक हाटकेश्वर और मृत्यु लोक का स्वामी महाकाल को कहा जाता है। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकलती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर का भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल पालकी में शिप्रा नदी के तट पे यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में लौटते हैं। महाकाल के गर्भ में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहाँ कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। महाकाल के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त ऋषि संदीपनी के आश्रम के दर्शन जरूर करते हैं। तो ये खास बातें हैं महाकाल के मंदिर की, उज्जैन की।